नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इस साल गणेश विसर्जन का आगाज सुबह 7 बजे से होगा। गणेश उत्सव कमेटी और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में तलब किए गए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने अवाम से ईद उल अजहा और गणेश त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विसर्जन का अमल जल्द खत्म करने के लिए 160 क्रेनें नस्ब किए जाएंगे। हुसैन सागर के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में भी गणेश विसर्जन के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। अमन कानून की बरकरारी के लिए 35,000 पुलिस अमले को तैनात किया जाएगा। GHMC, HMDA, बरकी, आबरसानी और दीगर महकमेजात को भी इंतजामात की हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला ने बताया कि गणेश उत्सव कमेटी ने भी पुलिस के साथ ताउन का तयक़ुन दिया है। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि तमाम गणेश मंडपों की जियो टैगिंग की जाएगी। CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। मुकामी सतह पर मुतल्लका पुलिस स्टेशन को जिम्मेदार बनाया गया है। और जहाँ जहाँ पहले बतकम्मा वहाँ करे थे, वहाँ गणेश निमज्जन करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। मलकाजगिरी में, सरवनगर में, जहाँ जहाँ आउटस्कर्ट्स में, वहाँ भी गणेश निमज्जन करने का प्रोग्राम बना रहे। यहाँ भी कर रहे, क्योंकि जहाँ जहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग एरिया में अलग अलग करने से यहाँ ट्रैफिक का कंजेशन भी प्रॉब्लम सॉल्व होता बोल के वो करने का कोशिश कर रहे। मैं तो आवाम से अपील करना चाहता हूँ, భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పాల్గొనాలని, మత సామరస్యం కాపాడాలని గతంలో रियासत की शाहराहों और कौमी शाहराहों के कामों में ताखीर पर वजीर इमारात शवारे टी नागेश्वर राव ने बरहमी का इजहार किया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा जायजा इजलास के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता साल मरकज से मंजूर हुए मुख्तलिफ कौमी शाहराहों के काम DPR के मुताबिक शुरू नहीं किए गए। नागेश्वर राव ने मज़कूरा कामों के लिए अराजी के हुसूल का अमल जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी जाएगी। इजलास में कौमी शाहरा अथॉरिटी के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने बताया है कि नवंबर के आखिर में तेलंगाना में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट 2017 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर की दुख्तर शिरकत करेंगी। तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के तीसरे सालाना बॉडी इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से KTR ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने कहा कि नवंबर के आखिर में ही वजीर आजम के हाथों नागोलता मियापुर 29 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। आइंदा साल दूसरे कॉरिडोर का आगाज होगा। KTR ने शहर को आलमी तर्ज का बनाने के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि शहर में क़वायद के मुताबिक तामीरात हो रही हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ वलदिया सख्त कार्रवाई करेगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि बिल्डर्स को तामीरात की मंजूरी सिंगल विंडो के तहत दी जाएगी। उन्होंने हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम में बिल्डर्स फेडरेशन के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। అప్పుడే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలక్షన్లో గెలిచిన కొత్తలో ప్రభాకర్ రావు గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు. ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయకంటే ముందే తెలంగాణ రాష్ట్రం అధికారికంగా జూన్ 2 నాడు ఇంకా అమల్లోకి రాకముందే హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు ఒక 5-6 ఇతర సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి, అన్నింటినీ కలిపి తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ పెడుతున్నాం సార్, మీరు తప్పకుండా రావాలి అన్నారు. ఆనాడు మీకు తెలుసు, ఆనాడు పరిస్థితులు నాకంటే బాగా మీకు తెలుసు. అప్పటికి కేసీఆర్ గారు నిరాహార దీక్ష 2009 నుంచి మొదలు పెడితే 2014లో తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అయ్యే వరకు 5 ఏళ్ళు ప్రతిరోజు టీవీల్లో భయంకరమైన చర్చలు. తెల్లారి లేచి టీవీ ఆన్ చేస్తే అసలు ఇంకా తెలంగాణ చర్చ లేకుండా, ఈ రాష్ట్రం ఉండాలా, కలిసి ఉండాలా, విడిపోవాలా అన్న చర్చ లేకుండా ఆల్మోస్ట్ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఒకరు జుట్టు ఒకరు పట్టుకోకుండా। गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के लिए इंतजामात तेजी से जारी हैं।
चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह, सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में 5000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। तकरीब से 2 दिन कबल किले के अहाते को पुलिस तहवील में लिया जाएगा। अतराफ व कनाफ के इलाकों में भी खुसूसी तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएगी। ये साल का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस मनाने के लिए गोलकोंडा फोर्ट में अगस्त 15 पे सेलिब्रेशंस के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, तेलंगाना स्टेट पुलिस की तरफ से पूरा लगभग 5000 पुलिस ऑफिसर्स और मैन इधर डिप्लॉयमेंट किया है। इनके साथ ही साथ पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके ये नेशनल फेस्टिवल जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं, ये प्रोटोकॉल की जैसे और अच्छी तरह से मनाने के लिए हर एक आदमी को रोल क्लैरिटी लेके आने के लिए आज सीएस के नेतृत्व में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग इस स्पॉट में हुआ है। इसमें पूरा डिपार्टमेंट्स का अधिकार शामिल हुआ है और जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हो वो अपना ऑफिसर्स और स्टाफ का इस्तेमाल करके डिस्चार्ज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है। इसके साथ ही साथ ये जो फोर्ट हैं, फोर्ट एरिया हम 2 दिन के पहले ही हम टेक ओवर करेंगे और फोर्ट के अगल बगल में जो भी हिल्स हैं, फोर्ट एरिया हैं और पूरा कॉलोनीज हैं, चेकिंग करने के लिए हम ग्रे हाउंड्स, ऑक्टोपस, RAF, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस ऐसे स्पेशलाइज्ड पुलिस विंग्स भी इधर आएंगे और ये प्रोग्राम के बंदोबस्त में शामिल हो जाएगा। और पूरा पब्लिक जो भी इन्वाइटीज हैं, जो इधर इन्वाइट किया है, सभी के लिए, उनके सहूलत के लिए, उनका फैसिलिटी के लिए, किसी को भी इनकन्वीनियंस ना होने के लिए पूरा साइनेजेस रख के और जो भी एक्टिविटी टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट होना है, उसके लिए प्लानिंग किया है। हमें उम्मीद है कि यह पूरा प्रोग्राम अमन और शांति से और एक बढ़िया सेलिब्रेशंस के साथ आगे लेके जाने के लिए हम पूरा तैयार हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी की औकाफी अराज़ियात की हिफाजत और नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए बहुत जल्द कलेक्टर्स और जिम्मेदारों के साथ मुश्तरका मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस ज़िम्मन में हिदायत दी है कि औकाफी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ों की बर्खास्तगी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। 100% कॉपरेट अभी भी कर रहा है। जहाँ भी सलीम साहब जा रहे हैं और रेवेन्यू वाले जो भी RDO या JC बराबर आ रहे हैं, MRO आ रहे हैं। मगर इसके लिए मैं बताया हमारे सलीम साहब से, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से, आप CO साहब से भी है, आप पहले लिस्ट बना लीजिए हैदराबाद और रंगारेड्डी के अंदर कौन से प्रॉपर्टी में इलीगल लोग इंकरेजमेंट करें। तो एक साथ एक बड़ी मीटिंग लेंगे और पुलिस भी पूरा प्रोटेक्शन देंगी, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक हो सके अभी वक्फ बोर्ड अभी बनाई, हमारी स्टेट भी अभी नहीं है। हमारे CM साहब देखिए 57 साल में जो भी हमारे पर आंध्रा रूलर थे, एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। CM साहब 3 साल के अंदर जुमला 21 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। 21 नए डिस्ट्रिक्ट बनाना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा खर्चा आता है। इसलिए बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन सुधरना और जिसकी लैंड उसको मिलना चाहिए, चाहे हिंदू एंडोमेंट की लैंड हो, फॉरेस्ट की लैंड हो, वक्फ बोर्ड की लैंड हो, बोधान की लैंड हो या असाइन लैंड हो या गवर्नमेंट की लैंड हो, जो भी उसके बारे में अभी हमारे पास सर्वे भी स्टार्ट किया गया 20 तारीख से। कुल जमाती कायदीन ने DGP से मुलाकात करते हुए निराला के खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और CPI के कायदीन ने DGP अनुराग शर्मा से मुलाकात किया और मुकामी SP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने मुतासिरीन को ज़दोको भी किया है। हुकूमत ने खुद इस बात का एतराफ़ किया। तेलुगुदेशम के रेवंत रेड्डी ने कहा कि रेती के लारी मालिकियन के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। रेवंत रेड्डी ने DGP से दरख्वास्त की कि सियासी दबाव में आकर काम न किया जाए। उनका कहना था कि KTR को खुश करने के लिए SI को मुअत्तल किया गया है। उनका कहना था कि पुलिस को अवाम के लिए काम करना चाहिए। అట్రాసిటీస్ సంబంధించిన కేసుని SP పైన ఆయనతో పాటు ఈ అకృత్యాలకు పాల్పడినటువంటి పోలీసు బృందం పైన ఎందుకు కేసు బుక్ చేయలేదని DGP గారిని అడగడం జరిగింది।
रियासत के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने कहा है कि आज़मीन हज के सफ़र मुक़द्दस को रवानगी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 14 अगस्त से आज़मीन की रवानगी का आगाज़ हो जाएगा। हज हाउस और हज टर्मिनल के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतज़ामात में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। मौसम बारिश के पेश नज़र भी एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना से 3700 और आंध्रा से 2700 आज़मीन रवाना होंगे। जो अबाउट 60 अबाउट 70 के होते हैं, क्योंकि वो चौथी मरतबा जो अप्लाई करते हैं वो बगैर किसी खुराक के उनको दिया जाता है। बाकी के हाजी हजरात जो होते हैं, मैं समझता हूँ 400 साढ़े 400 लोगों को जनरल में मिला है। तो हम हमेशा हाजियों का कोटा बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इस साल शायद 1000 लास्ट ईयर के बनस्बत 1000 का कोटा इजाफा हुआ और इंशाल्लाह हमारे जो मिनिस्टर साहब आए थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर, तो उन्होंने वायदा किया था कि लास्ट का कोटा कुछ और भी बचा तो देंगे। तो कुछ दिन पहले शायद 300 रुपये का 300 आदमी का कोटा मिला है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा और कोटा मिलेगा तो हमारी जो वेटिंग लिस्ट में है। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने खसरा और रूबेला टीकों के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी के लिए पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। रियासत में 9 महीने से 15 साल की उम्र के बच्चों को ये टीके दिए जाएंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि इन टीकों पर शक व शुबहात की ज़रूरत नहीं है। 2020 तक दोनों बीमारियों से रियासत को पाक बनाना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर सेहत ने बताया कि 1985 तक ये टीके खानगी तौर पर दिए जाते रहे, लेकिन अब सरकारी दवाखानों में ये टीके मुफ्त दिए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में 17 था 25 अगस्त तक ये टीके दिए जाएंगे। सरकारी व खानगी स्कूल्स के अलावा आंगनवाड़ी और सरकारी दवाखानों में भी टीके दिए जाएंगे। उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। डॉक्टर्स की यूनियन के सदर विजेंद्र गौड़ ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने उनकी यूनियन के तमाम मुतालबात कबूल कर लिए हैं, जिसमें डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करना, CCTV कैमरों की तनसीब के अलावा दूसरे मुतालबात शामिल हैं। वाज़ेह है कि कुछ अर्सा पहले बरसर खिदमत डॉक्टर पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशी गौड़ ने कहा कि पोचमपाड़ के जलसे में अवाम को जमा करने में KCR ने खतीर रकम खर्च की है। मीडिया से बात करते हुए मधु याशी गौड़ ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रकम नहीं, लेकिन जलसे आम के लिए कोटला, जगतियाल और मेटपल्ली से अवाम को लाने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर ये रकम आई कहां से, इसकी वजाहत की जाए। मधु याशी गौड़ ने कहा कि अदालत जाने वालों पर तनकीद करने वाले KCR GST पर अदालत से रुजू होने की बात कर रहे हैं। SRSP प्रोजेक्ट की तजदीद करते हुए अवाम को फिर एक बार बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हनुमंतराव ने कहा है कि निराला के मुतासिरीन के लिए वो 30 अगस्त से भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि SP के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय SI की मअतली मुनासिब नहीं है। हनुमंतराव ने कहा कि हलाक होने वालों के अफराद खानदान को 20 लाख रुपए और जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को 30 अगस्त तक की मोहलत दी जा रही है। अगर उनके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो वह गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। हनुमंतराव ने वज़ीर आला पर कहा कि वो पहले जैसे KCR बनने के बयान पर वह इस तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला पहले जैसे ना बने, क्योंकि KCR का पुराना रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। TRS के रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास ने कांग्रेस में दोबारा शमूलियत की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए D श्रीनिवास ने अखबार में शाया खबर की तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें इससे काफ़ी तकलीफ हुई है। उनका कहना था कि वो एक बाकिरदार शख्स हैं, कुछ लोग साजिश करते हुए उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, उनकी इमेज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। D श्रीनिवास ने वजाहत की कि उन्होंने किसी भी कांग्रेस के लीडर से मुलाकात नहीं की, उनसे इख्तलाफात रखने वाले ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे अखिलती बहबूद के ओहदेदार के साथ मस्जिद टेक में वाक़े कंप्यूटर सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कंप्यूटर सेंटर के मसाइल का जायजा लेते हुए तशवीश जाहिर की है। उन्होंने बताया कि महकमे अखिलती बहबूद कंप्यूटर सेंटर को ठीक ढंग से नहीं चला रहा है। रुकन असेंबली ने बताया कि सेंटर मस्जिद की इंतजामी कमेटी को सेंटर का किराया भी अदा नहीं कर रहा है।
महकमे आबकारी इन्फोर्समेंट शोबे के डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने कहा है कि ड्रग्स केस के सिलसिले में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अकुन सबरवाल ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर ही चार्जशीट दाखिल होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रग्स तहकीकात के मामले में उन पर कोई दबाव नहीं है और इसकी तहकीकात शफाफ अंदाज में जारी है। अकुन सबरवाल ने कहा कि जो भी इस स्कैम में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलहाट के हिमालय बाग में बोसीदा मकान जुज़वी तौर पर मुनहद्दम हो गया है। मुतासरा मकान के मालिक सरदार सिंह ने हुकूमत से मदद की अपील की है। बारिश के मौसम में महकमे बलदिया की तरफ से बोसीदा मकानात की निशानदही के दावे तो किए गए, लेकिन इस मुहिम को अब रोक दिया गया। बारिश की वजह से कई बोसीदा मकानात की हालत मजीद खराब नजर आ रही है। बलदी हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। बलदिया संगारेड्डी की लापरवाही की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहाल जिले के तमाम वार्ड्स में LED बल्ब की तनसीब का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके अलावा बारिश की वजह से सड़कों पर गड़े पड़ चुके हैं और जिले में तमाम तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। हसननगर के मुकामी अवाम ने एक 15 साल लड़की को शिफाउल्ला ओल्ड एज होम में दाखिल किया है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओल्ड एज होम के जिम्मेदारों के मुताबिक इस लड़की को किसी हमदर्द ने 4 माह कबल यहां पर मुंतकिल किया था, जिसके बाद ओल्ड एज होम की जानिब से इसकी देखरेख की जा रही है। जिम्मेदार ने बताया कि ऐसे अफराद को अमूमन यहाँ रखा नहीं जाता, लेकिन चूंकि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए एहतियात के तौर पर इसे यहाँ रखा गया है। जब हमारे नुमाइंदे ने इस लड़की से बात की तो उसने अपना नाम कौसर और वालदा का नाम शाहीन बताया है। पता वगैरह पूछने पर वो वाज़ेह जवाब नहीं दे पाई है। नाम बोलो आपका। कौसर। कहाँ रहते बोलो। कहाँ रहते? यहीं रहते। यहाँ पे कहाँ? महल्ले का नाम? हाँ? कहाँ की? तुम्हारे वालिद साहब का नाम क्या है? बाबा का? नहीं है। अम्मा का नाम क्या है? नहीं। भाई बहन आए? बोलते? बोलो फिर। पूरा। हाँ? पूरा बोलो फिर। ये कैमरा लगे हुआ है, बोलो। पूरा ही बोलती मैं। बोलो माँ, आपके बाबा का नाम क्या है? माह जुलाई में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक लड़की को छत से ढकेलने के मामले के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून के शौहर, ननंद और सास को इस केस में मुलजिमीन बनाते हुए उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। फलकनुमा पुलिस के मुताबिक मुंबई की मुतवत्तिन मरियम खां को उनके शौहर शमसुद्दीन, सास और ननंद ने 10 जुलाई को छत से ढकेला था और शदीद जख्मी हालत में उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया था। फलकनुमा पुलिस स्टेशन की जानिब से कोई एक्शन न लिए जाने पर मुतासरा खातून ने DCP साउथ जोन V सत्यनारायण से मुलाकात की, जिसके बाद DCP ने इस सिलसिले में मुताल्लिका पुलिस को कार्रवाई की हिदायत दी। हॉस्पिटल से 10 दिन से अभी आज मेरे को हो रहा ही नहीं, एक्शन ही नहीं ले रहे। मेरे को केस ले लो तो इलाज कर दो। मैं बोल इलाज से भी करो, हर कुछ करो, सब बोले तो कुछ भी एक्शन ही नहीं ले रहे सर। 10 दिन से मैं आसरा हॉस्पिटल से उस्मानिया से आसरा हॉस्पिटल आई, वहाँ से फिर आके मैं मेरी सहेली के घर पे 10 दिन से रह रही हूँ। ना मेरे को घर की चाबी दे रहे, ना घर में रहने दे रहे, कुछ भी एक्शन बोल रही नहीं। फलकनुमा जा के मैं रोज़ जा रही हूँ कहीं, हाँ करते हाँ बोलते मेरे को यही सही बोलते जा रहे। अभी तक मेरा हाथ का ऑपरेशन फिर बाकी है, बोलते उस्मानिया में गलत हो गया, फिर ऑपरेशन मेरा बाकी है, तो उसका भी कुछ जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बोली। मिलारदेव अली के मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश के अहम मुलजिम शरीफ को सैबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडाला ने बताया कि शरीफ ने उत्तर प्रदेश से 32,000 रुपये में 2 पिस्तौल खरीदे थे। पुलिस ने शरीफ के कब्जे से 15 गोलियां भी बरामद की हैं। संदीप शिंडाला ने एक और कार्रवाई के बारे में बताया कि CCH बालानगर ने बदनाम जमाना बैन रियासती टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि वंशी नायडू, साई ईश्वर, मुरली और सैयद शब्बीर को संगारेड्डी के अमीनपुर और सैबराबाद के अलवाल, कुकटपल्ली, RC पुरम, जगतगिर गुट्टे में मुख्तलिफ सरके की वारदातों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 35 तोले के तिलाई जेवरात, 12 तोले चांदी के जेवरात, 10 टीवीज, 2 बाइक्स, 2 लैपटॉप्स, 2 कैमरे, 2 सेलफोन और दूसरा मसरूखा सामान भी जब्त कर लिया है। उधर नामपल्ली पुलिस ने भी एक हादिस तारीख को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर नामपल्ली पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 37 साला शेख रहीम अली उर्फ रहमान को गिरफ्तार किया, जो रियासत कर्नाटक का मुतवत्तिन है। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने 5 अगस्त के दिन मकान में उस वक्त सरके की वारदात अंजाम दी थी जब मकीन शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा सारिक के खिलाफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 5 केसेस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सारिक के खिलाफ हैदराबाद, महबूबनगर, हबीबनगर और रियासत कर्नाटक में भी 11 केसेस दर्ज हैं। हाल ही में वो नामपल्ली के इलाके में 2 सरक़े की वारदातें अंजाम दे चुका है। मुलजिम के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात, 10 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 45,000 रुपए की नगद रकम बरामद की गई है। लंगरहौस पुलिस ने 9 माह की लड़की को फरोख्त करने के इल्जाम में उसके वालिद और 2 खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के वालिद मस्तान की जानिब से दर्ज कराई गई झूठी शिकायत पर तहकीकात की तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि मस्तान ने नूराइन बेगम को 46,000 रुपए के एवज बालामनी और बलराज के हाथों फरोख्त किया था। यह वाकया 4 अगस्त को पिलर नंबर 7 के पास पेश आया, जिसमें मस्तान और उनकी अहलिया ने नशे की हालत में लड़की को फरोख्त किया था। पुलिस ने मस्तान, बालामनी और बलराज को गिरफ्तार करते हुए मस्तान के कब्जे से 14,000 रुपए नगद रकम बरामद कर ली है। मलकपेट के गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत तेलंगाना में पहला नंबर दिया गया है। स्कूल के सदर मुदरिस अब्दुल शकूर ने मीडिया को बताया कि उनके स्कूल को कौमी सतह पर नंबर 1 मुकाम हासिल करने के भी इम्कानात हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इस साल गणेश विसर्जन का अमल जल्द खत्म करने के लिए 160 क्रेनों की तनसीब। सुबह 7 बजे से विसर्जन शुरू होगा, सेक्रेटेरिएट में वजीर दाखिला का ऐलान। हुकूमत ने डॉक्टर्स यूनियन के तमाम मुतालबात कबूल कर लिए। उस्मानिया दवाखाने के एहतजाजी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। नेरला के खाती पुलिस ओहदेदार की मौतली नाकाफी, कार्रवाई करने कुल जमाती कायदीन का मुतालबा, डीजीपी से नुमाइंदगी। और मुथूट फाइनेंस में डकैती की कोशिश के अहम मुलजिम की गिरफ्तारी। अलवाल, आरसीपुरम, संगारेड्डी और जगतगीर गुट्टे में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 4 अरकान भी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।